इंटरनेशनल एथलेटिक्स अरशद नदीम पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं और उन पर इनामात की बारिश हो रही है। पंजाब पुलिस का असला कितना कारगर, एक खसूसी रिपोर्ट में देखिएगा। जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जल्द शुरू होने वाला है। इमरान खान कब तक बाहर आएंगे, इस हवाले से एक तहकीकाती रिपोर्ट भी हमारी आज के व्लॉग में शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज हम अपने व्लॉग का जो इब्तदा कर रहे हैं वो अरशद नदीम के हवाले से हम शुरू करेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता अरशद नदीम पाकिस्तान बिलाखिर वापस पहुंच गए हैं और गुज़श्ता रोज़ उनका लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया, जहां पर उसके गांव वाले, दोस्त, अहबाब और दिगर पाकिस्तानी जो मुहिब वतन हैं, जो उनकी जीत से, इस अजीम शान जीत से बहुत खुश थे। उनकी वहाँ पर काफ़ी तादाद थी। उसके अलावा वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी काफ़ी तादाद में पहुँचे हुए थे कि मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत थी वो भी उनके इस्तकबाल के लिए, अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए वहाँ एयरपोर्ट पर काफ़ी देर से मौजूद थी। और इसी दौरान एक यूट्यूबर्स ने वहाँ पर अरशद नदीम के एक पुराने दोस्त जो उनके गाँव के रहने वाले हैं उनसे इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू के दौरान उस बेचारे ने सिर्फ इतना कह दिया कि ये अपनी मदद आपके तहत आगे चला है और इसने बड़ी कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारी है। तो इस वजह से थोड़ी ही देर गुजरी थी। आइए पहले हम आपको ये इंटरव्यू दिखा देते हैं। बहुत मेहनत की भाई यार, बहुत मेहनत की है। गरीब घराने ਦੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। और ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ 올림픽 'ਚ ਗਿਆ। ਇੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜੈਬ ਨਾਲ ਥਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਦਾ चला गया तो वापदा ने उसकी हेल्प की थी, फिर अल्लाह ने बांह फड़ ली। नाज़रीन, आपने ये इंटरव्यू उनके दोस्त का देख लिया, मुख्तसर सामने चलाया। ये काफ़ी लंबा इंटरव्यू था, लेकिन उसके बाद इस दोस्त के साथ और इंटरव्यू लेने वाले जो यूट्यूबर थे, नौजवान था, आपको नज़र आ रहा था, उसके साथ मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने क्या हालत की, अब ये भी वीडियो देखिए। अरशद नदीम के दोस्त ने उन पे हमला किया है। नून लीग के लोगों ने अरशद नदीम के दोस्त पे हमला किया है जनाब। आपको मारा भी है भाई? मारा नहीं। उनको बोला गया है कि आपने वो पैगाम क्यों दिया कि उनको वापदा ने किया है, इस वजह से मार रहे हैं उनको। यार आप उनको क्यों धक्का दे रहे हैं सर? जी तो नाजरीन, ये है हमारे इखलाकी मेयार। एक बंदे ने कोई थोड़ा सा सच दिखाने की कोशिश की तो कितने गुस्से में जो है वो हुक्मरान जमात के जो कारकुन थे वो कितने गुस्से में आए, और उसके बाद क्या उनका हशर किया। एक हीरो का इस्तकबाल करने के लिए अब आ रहे हैं और वो सारा क्रेडिट जो है गवर्नमेंट अपने खाते में ले रही है। ठीक है, आप लें, आपका हक बनता है, आप गवर्नमेंट में हैं, लेकिन आप अपने कारकुनों को भी समझाएं कि इस किस्म की जो है उनके रिश्तेदारों के साथ, ज़ाहिर बात है वो कह रहा है कि जी मैं उसके बड़े भाई की हैसियत रखता हूँ, और उसके बाद उसके साथ क्या हशर किया गया, उसको थप्पड़ मारे गए, वहाँ पर उसको बेइज्जत किया गया। एक तरफ जो है हम अरशद नदीम का जो है वो इस्तकबाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको फैमिली मेम्बर ही कहा जाएगा, उनके गाँव का है, उनका दोस्त है, उनके बड़े भाई की हैसियत रखता है, और उसके साथ और उसका इंटरव्यू लेने वाले के साथ यहाँ कारकुनों ने क्या हशर किया है। मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वाक़या पर ज़रूर नोटिस लेंगे। ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी दोनों वीडियोज़ हमने आपको दिखा दी। उसके बाद हम बात करेंगे अरशद नदीम ही के हवाले से। तो मुख्तलिफ जगहों पर अरशद नदीम के हवाले से अजीब अजीब स्टोरियाँ जो है सोशल मीडिया पर आजकल ज़ेर गर्दिश हैं। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूँ कि अरशद नदीम जो है उनका ताल्लुक बेशक एक लोअर तबके से या मिडल तबके से आप कह लें वो है, लेकिन इतनी भी हालत नहीं है जिस तरह से अजीब अजीब बातें करके छोटे शहर से ज़रूर ताल्लुक है। आज भी मैं आपको बता दूं, जो हमारी मालूमात हैं उसके मुताबिक अरशद नदीम के पास एक बेहतरीन किस्म का एक बंगला नुमा घर है,
और बेहतरीन किस्म की एक गाड़ी भी मौजूद है, और वापडा की तरफ से वो पिछले 10 साल से खेल रहे हैं, और अब तक कई जगहों पर वो शिरकत कर चुके हैं, हुकूमत की तरफ से जा चुके हैं। और एक दफ़ा उनको जब इंजरी हो गई थी तो उस वक्त हुकूमत के इलाज पर ही वो बरतानिया में उनका इलाज हुआ था, उनके हुकूमत के खर्चे पर ही। और उसके अलावा अब नवाज़शात की और इनामात की उस पर बारिश हुई है, और क्यों ना होती। इतने अरसे से पाकिस्तान जो है वो महरूम चला आ रहा था, कोई उसके पास तमगा नहीं था, और इन्होंने तो सोने का तमगा जीत के दिया और इतना बड़ा एजाज़ जीत के दिया। 114 साल की जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है अरशद नदीम साहब ने, तो इन पर होना चाहिए। जहाँ हुकूमत पंजाब की तरफ से आपको पता है कि 10 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान किया गया है, वहीं पर एक और भी हमारे पास ये इतला है कि अरशद नदीम को फैमिली समेत, पूरी फैमिली समेत उम्रे पर जो है भिजवाने का ऐलान किया है, और ये किया चेयरमैन एथलेटिक्स फेडरेशन की तरफ से किया गया है। और उसके अलावा जहाँ पर अरशद नदीम साहब रिहाइश पजीर हैं, उसी सोसाइटी के मालिक ने उनको एक कनाल का जो है प्लाट, और उस प्लाट पर 5 करोड़ रुपए मालियत की तामीर वहाँ कराने का ऐलान किया, और एक गाड़ी का भी ऐलान किया है। इसके अलावा उनके एजाज़ में बेपनाह जो है वो तकारीब जो है मुनक्किद हो रही हैं, लाहौर में हुई, रास्ते में हुई, और अब वो अपने घर में, अपने आबाई घर में पहुंच चुका है, और वहां पर सबसे पहले उसने जाते ही अपनी वालदा के जो है वो कदम चूमे, और कदमों में गिर गया। और उसका ये कहना था कि मेरी ये जो फतह है, मेरी ये जो कामयाबी है इंटरनेशनल सतह पर, जो मेरा नाम बना है, इसमें मेरे वालदैन की दुआएं और ख़ास तौर पे मेरी वालदा की दुआ है। जी तो नाजरीन, पंजाब पुलिस के पास किस किस्म का असला है। एक तरफ तो जो डाकू हैं, कच्चे के खास तौर पर डाकू, वो सोशल मीडिया पर अपनी जदीद असले की नुमाइश वक्तन फवक्तन करते रहते हैं, और उनके अपने अकाउंट्स और उसके अलावा कई और सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर उनके असले की नुमाइश जो है उसकी वीडियो वायरल हो जाती हैं। तो दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के पास कैसा असला है, उसकी एक मिसाल हमने ये आज ताज़ा तरीन देखी है। हम अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। ये छांगा मांगा का एक तकरीब है। एक शहीद हुए हैं एएसआई नज़ीर अहमद, तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। तो उस मौके पर ये वीडियो जो है वो सामने आई है। ज़रा इस वीडियो को आप भी देखें। और भी है जी नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी किस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर जारी था, और उसके दौरान उसके बाद जो है वो फायर किया जाना था। और यूं ही जो एएसआई थे गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए जो सरबराही कर रहे थे, उन्होंने जब वो गोलियां चलाने की कोशिश की इस हथियार से, तो एक गोली चली, उसके बाद फिर फंस गई गोलियां 2 3 4, और इस तरह से ये नाकिस असले की जो है ये कहानी सामने आ गई है। तो इस पर हमारे जो होम डिपार्टमेंट है उसको एक्शन लेना चाहिए। पहले हम देखते थे, अक्सर हम जब थानों में जाते थे तो देखा जाता था कि मालखाना जो है, इनका असले का जो मालखाना होता है, वो हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद उसकी बाकायदा हथियारों की सफाई हो रही होती थी। मैं पिछले कोई 3 4 साल से कम अज कम जो है मैंने इस किस्म की कोई सफाई नहीं देखी। पहले जो है वो आता था, स्पेशल जो है रिपेयरिंग वाले आते थे, असला चेक किया जाता था, और उनकी रिपेयरिंग जिसकी होनी थी उसकी रिपेयरिंग भी की जाती थी, और उसके अलावा उसको बाकायदा सफाई वगैरह ये सब कुछ की जाती थी। मुमकिन है अब कोई तरीक़ेकार तब्दील हो गया हो, थाने की सतह से उठकर वो डिस्ट्रिक्ट सतह पर चला गया हो, लेकिन हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। और यही वजह है कि देखें कितना चुन के एक असला जो है वहां से उठाया गया, एक बंदूक उठाई गई, या उसको क्लाशन प्रूफ कह लें, वो उठाई गई, और उसके बाद वो ही नहीं चल रही, और उससे फायर नहीं हो रहे और मिस हो रहे हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। आईजी पंजाब को चाहिए कि वो इस पर नोटिस लें, और पूरे पंजाब में असला की सफाई, मुरम्मती, इसके लिए खसूसी मरासला जारी करें, और असले को एक दफ़ा पूरे जो पंजाब के थानों में असला है उसको चेक किया जाए। जी नाजरीन, जहाँ पर पिछले दिनों इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है एक मंजूर किया गया आपके सामने, उसका बाकायदा वो पास भी हो गया कौमी असम्बली, इसके बाद सेनेट से हुआ, और उसके बाद
सदर पाकिस्तान की जानिब से भी उसे दस्तखत कर दिए गए और अब बाकायदा वो एक कानून का हिस्सा बन चुका है। और स्पेशल ये उसमें शिक रखी गई थी कि जो सियासी पार्टी पहले से इंतखाबी निशान पर नहीं आएगी, या इस किस्म का था मामला, या फिर ये था कि जो सियासी पार्टी अपनी मखसूस नशस्तों के हवाले से, ख़वातीन की नशस्तों के हवाले से पहले लिस्ट नहीं देगी, तो वो बाद में भी नशस्तें लेने की हकदार नहीं होगी। इस किस्म के मामलात थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक वाज़ेह फैसला सामने आया था मखसूस नशस्तों के हवाले से, और वो हम सब ने देखा, पढ़ा, सुना। तो उसके हवाले से काफ़ी बातें हो रही थी कि अब हुकूमत ने कानून साजी कर ली है, और तो अब तहरीक इंसाफ को ये नशस्तें नहीं जाएंगी और इलेक्शन कमीशन को भी कोई बहाना या कोई चीज़ मिल जाएगी इसे लटकाने की या कुछ करने की। लेकिन आज एक हमने तकरीब में देखा कि जस्टिस मंसूर शाह ने एक वाज़ेह इस हवाले से क्लियर कट जो है वो अपना बयान दिया है। एक तकरीब के दौरान उन्होंने जो खिताब किया है, आइए वो खिताब सुनते हैं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इंप्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है, और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का, अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। ये हो नहीं सकता। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है। जो नाज़रीन, आपने जस्टिस मंजूर शाह का ये एक वाज़ेह क्लियर कट जो है बयान सुना है, और उसमें वो दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत में अमल दरामद करना होगा। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट डटी हुई महसूस हो रही है। ये वही जस्टिस मंजूर शाह हैं जिनके आगे आने वाले वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की जो है वो खबरें चल रही हैं, आपके सामने हैं, और ये उस फैसले में भी मौजूद थे। आपको खबर देते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। वो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आ गई है। JUI की मुज़ाकराती जो कमेटी है उसको सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो है वो लीड कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी है उसको असद कैसर साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, वो लीड कर रहे हैं। ये मुज़ाकराती कमेटी, इनके अरकान आपस में अब बैठेंगे और इनका कुछ चीज़ों पर इत्तफाक होगा, और इसकी बाकायदा तौर पर मौलाना फजल रहमान से जो है इजाज़त ले ली गई है। इमरान खान की तरफ से पहले इजाज़त मिल चुकी थी। बहुत जल्द जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू होने जा रहा है। नाज़रीन, अब हम आपको अहम स्टोरी की तरफ लिए चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान कब तक बाहर आएंगे। वैसे तो कई तजज़िये कई बार हो चुके हैं, और कोई हमारे जो दोस्त हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो खबर यही देते हैं कि आज का दिन भी बेशक वो छुट्टी का दिन हो, तो वो यही बताते हैं कि जी आज ही फैसला हो गया है और इमरान खान बहुत अगले चंद घंटों में बाहर होगा, और उसके बाद चंद दिनों में वो वज़ीर आज़म होगा। इस हवाले से ये खबरें चलती रही हैं, हम भी आपको खबरें देते रहे हैं जो हालात के साथ, वक्त के साथ साथ आती रही हैं। लेकिन असल जो खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब अपने तमाम मुकदमात का हर जगह पर सामना करने के बाद, अगर वो तमाम मुकदमात से बरी होते हैं तो उसके बाद ही वो बाहर आएंगे। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अमीर के लिए यहाँ पर कोई और कानून है, गरीब के लिए कोई और कानून है। वो उन्हें एक सज़ा हुई थी, और उस सज़ा के बदले में जब वो जेल में डाले गए तो उस जेल में मुक़य्यद होने को 1 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है। और हमें अच्छी तरह से याद है, आपको भी याद होगा कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, उनको सज़ा सुनाई गई थी, तो उसके बाद पहले दिन से ही कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि इमरान खान को ये लोग 24 घंटे भी अंदर नहीं रख सकेंगे। ये कोई लोगों की मर्ज़ी या उस पे मुनहसर नहीं है, कानून कानून है, अदालतों का काम है सज़ाएँ देना भी या उन सज़ाओं को मुअत्तल करना भी। एक वक़्त था, आपको पता है कि जब इमरान खान साहब, मरीम नवाज़ साहिबा नाअहल हो गए थे और उनको ताहयात नाअहल कर दिया गया था। उसके बाद वो जेल में भी चले गए, उनको सज़ाएँ भी हो गई, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप भी चली गई, फिर वो जला वतन भी हो गए।
फिर ऐसा हुआ कि वो वापस भी आए, उनकी जो है वो सज़ाएँ भी ख़त्म हुई, उनकी जो उनको नाअहल किया गया था वो नाअहली भी ख़त्म हुई, और आज आप देख लें कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो एक पंजाब की जो है सूबे की, जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी चीफ मिनिस्टर के तौर पर आपके सामने जो है वो सर्विसेज आवाम के लिए फराहम कर रही हैं। तो इमरान खान साहब के हवाले से भी मैं आपको क्लियर कट जो है वो बताना चाहता हूँ, कोई किसी की बात पर ना जाए, कोई किसी के इशारों पर या उस पर ना जाए, और ये प्रोसेस जब कानून का मुकम्मल होगा, अदालतें अपने पूरे फैसले दे देंगी, और ये ज़रूर यहाँ बता दूं कि कितना अरसा लग सकता है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, ये प्रोसीडिंग है, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, ये चंद हफ्तों में भी पूरी हो सकती है, चंद महीने भी इसमें लग सकते हैं। ताहम ये है कि पूरी प्रोसीडिंग के बाद ही, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं मैंने माफ़ी नहीं मांगनी और मैंने एनआरओ नहीं लेना, तो ज़ाहिर बात है उनकी हुकूमत से कोई डील या कुछ इस किस्म का तो मामला नहीं है। और दूसरी तरफ से ये है कि हुकूमत की तरफ से भी हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि हम इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये बातें जो है ये कारकुनों के दरमियान ही चलती रहती हैं, मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के कारकुन हैं उनके दरमियान चलती रहती हैं। तमाम यहाँ हमारे पास एक बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि जो 13 अगस्त की रात को इमरान खान की तरफ से ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुन हैं, जितने रहनुमा हैं, जितने टिकट होल्डर हैं, जितने अरकान असम्बली हैं, ये सब के सब पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर सड़कों पर निकलें, बाहर निकलें, और उसके साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टूडेंट्स हैं आईएसएफ के हवाले से, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया कि हम एक मार्च कर सकते हैं अडयाला जेल की तरफ। उसके बाद ये मुतवक्के तौर पर है, ये मेरी अपनी जो है वो राय है, मेरा अपना तजदिया है, मुझे कहीं से कोई मालूमात नहीं, मेरा अपना ये जहन कहता है, सिक्स सेंस कहती है कि अब गिरफ्तारियां जो है बहुत जल्द, एक दो रोज़ के अंदर अंदर, आने वाले 24 से 48 घंटे इस हवाले से बहुत अहम हैं। बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां जो है वो मुल्क में होंगी, और वो इसी वजह से होंगी कि मुल्क में कोई बद अमनी ना फैले। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।